उत्तर प्रदेश के मिल्की विधानसभा में आज उपचुनाव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली में भी जो आज चुनाव चल रहा है। इस सबको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि जिस तरह से चुनाव चल रहा है मिल्कीपुर में और वहाँ के सांसद जो अवधेश प्रसाद हैं वो जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके दबाव में जो फर्जी मतदान किया जा रहा है। किस तरह से देखा जाए, जिस तरह से जो सांसद अवधेश प्रसाद का बयान आया है और आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी दबाव में जो है मतदान करा रही है। देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो विपक्ष का यह स्वाभाविक आरोप है जो लगातार हमारे देश और प्रदेश की जनता देख रही है कि कभी बेईमानी का आरोप बनाएंगे, कभी ईवीएम का दोष देंगे, कभी इसी तरह के आरोप लगाएंगे। और जब ये लोग जीतते हैं तब ये आरोप नहीं लगाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी कहीं असफल हो जाती है, बहुत ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी असफल हुई है, तब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि विपक्ष ने बेईमानी किया या ऐसा किया वैसा किया। तो कुल मिला के मिल्कीपुर के लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि जो चूक हमारी 2024 में हुई थी अब इस बार नहीं करेंगे। और भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ इस देश में कोई अगर सेवा कर रहा है, सरकार चला रहा है, तो वो मोदी और योगी ही हैं। और भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ जो सरकारें चलाई जाती हैं निसंदेह उनका असर दीर्घकालीन होता है। और मैं समझता हूं कि मिल्कीपुर में हम भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली में भी जो है विधानसभा चुनाव चल रहा है और खासतौर से देखा जाए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर देखी जा रही है। और प्रेजेंट टाइम में अगर मतदान प्रतिशत की बात की तो मतदान प्रतिशत अगर मिल्कीपुर का देखा जाए और वहाँ का देखा, दोनों में काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल रहा है। कम मतदान हो रहा है दिल्ली में। हाँ, निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि जो केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले थे, जो चेहरा, जो फेस, जो चरित्र, जो आचरण लेकर के वहाँ से निकले थे, वो आज की तारीख में नहीं रहा। दिल्ली की जनता ने उस स्वरूप और इस स्वरूप को, आज के स्वरूप को उनको देखा और माना कि ये तो देश के लिए घातक है, दिल्ली के लिए नहीं। केजरीवाल देश के लिए घातक है। इसलिए दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी के हाथों में देश भी सुरक्षित है और दिल्ली भी सुरक्षित। इसलिए मोदी जी के नाम पर दिल्ली आज अब की बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे बहुमत से सरकार बनाने का अवसर देने जा रही है। अगर देखा जाए मिल्कीपुर और दिल्ली दोनों चुनाव में क्या लग रहा है कि आज जिस तरह से मतदान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी कहाँ पा रही है अपने आप को? मैं इतना कह सकता हूं कि कोई भी परिस्थितियां हों, कहीं कम हो मतदान, कहीं ज़्यादा मतदान हो, जो भी परिस्थितियां हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह जीत रही है। इसका द्योतक है जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की हताशा दिख रही है अपने आप में, और आम आदमी पार्टी की हताशा दिख रही है। आरोप प्रत्यारोप अनर्गल लगाने शुरू कर दिए हैं, तो इससे महसूस होता है कि वो लोग अपने आप में हताश हैं और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही उपयुक्त माना। अगर दूसरी तरफ देखा जाए दिल्ली के जो चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल को जो है अखिलेश यादव ने समर्थन दे रखा है। कितना असर पड़ेगा अखिलेश यादव के समर्थन देने के बाद? बड़ा दुख होता है इस चरित्र को देख करके। खासतौर से रोहित जी, हम आप रायबरेली के हैं, इसलिए जो चरित्र हम अखिलेश यादव जी का, कांग्रेस का रायबरेली में देखते हैं, आज उसके विपरीत जब दिल्ली में वह चरित्र आचरण देखने को मिलता है तो कितना दुख होता होगा कि यहाँ गलबहियाँ करके अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, परिवार के स्वार्थ के लिए यहाँ पर गलबहियाँ करते हैं। और वही अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी दिल्ली में एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में जुटे हुए हैं। तो यह चरित्र तो देश के दीर्घकालीन परिणाम के लिए उचित नहीं है। और मैं समझता हूं कि देश की जनता इसे भली भांति देख रही है। इसका परिणाम राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को दोनों को झेलना पड़ेगा। ये मेरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे। इनका साफ तौर पर कहना है, चाहे मिल्कीपुर की बात कर लीजिए या फिर दिल्ली की जो चुनाव हो रहा है उसकी बात करें, दोनों जगह जो है भारतीय जनता पार्टी की फतह की बात कर रहे हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।